कैसे भगवान अपने भक्तों का यश फैलाते हैं, कैसे फैलाते हैं। भगवान 24 घंटे अपने भक्तों का यश फैलाने के बारे में सोचते रहते हैं, और कोई काम ही नहीं है भगवान को। क्या काम करते हैं भगवान? भगवान अपनी लीला में रहेंगे या भगवान ये सोचते रहेंगे अपने भक्तों का यश कैसे बढ़ाऊं, इसी बारे में चिंतन करते रहते हैं। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बोलते हैं, और वहाँ पे कह रहे हैं वो, चैतन्य प्रभु से भक्त बाड़ाईते जाने। चैतन्य महाप्रभु यही सोचते रहते हैं कैसे अपने भक्तों की जो है महिमा, उसको कैसे मैं बढ़ा दूँ, कैसे उनका सम्मान किसी तरह से बढ़ जाए सही उनका। भगवान हमेशा उनके बारे में यही सोचते रहते हैं। चैतन्य प्रभु से भक्त बाड़ाईते जाने, ये न करे भक्त तेन करे आपन। क्यों ऐसा करते हैं भगवान? क्योंकि भक्त भी ऐसा करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। भक्त जो है हमेशा भगवान की महिमा को बढ़ाने के बारे में सोचते रहते हैं, और भगवान उसके प्रत्युत्तर में भगवान भी वही काम करते हैं जिससे उनके भक्तों की महिमा बढ़े। तो आपको कुछ उदाहरण आपको मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ कि भगवान कैसे अलग अलग तरीके से अपने भक्तों का यश बढ़ाते हैं। भगवान तो कैसे भगवान यश बढ़ाते हैं? भगवान अपने भक्तों का यश बढ़ाते हैं उनकी पूजा करके। हैं भगवान के भक्त, भगवान के दास हैं, लेकिन भगवान जो है उनकी पूजा अर्चना करेंगे उनका यश बढ़ाने के लिए। और भगवान ने यश बढ़ाने के लिए शिव जी की उपासना की, शिव जी की पूजा की। जब भगवान गए थे, भगवान राम, और समुद्र तट पे शिवलिंग बना के भगवान ने आराधना की, पूजा की। और आज तक शिव जी के भक्त इस बात को ही लेके वैष्णव के साथ में लड़ते झगड़ते रहते हैं कि भाई आप देखो, आप कह रहे हो कि भगवान राम या कृष्ण महान है, वो तो देखो पूजा कर रहे हैं हमारे स्वामी की। आप कैसे कह रहे हो कि वो बड़े हैं, शिव जी बड़े हैं? अरे ऑफ कोर्स शिव जी बड़े हैं। शिव जी कितने बड़े हैं? शिव जी भगवान कृष्ण से भी बड़े हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त भगवान से भी, भगवान को वशीभूत कर लेते हैं। भगवान उनके कहने के अनुसार भगवान आचरण करते हैं। जैसा वो बोलेंगे वैसा भगवान आचरण करेंगे। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुँचे थे शांतिपुर, नित्यानंद प्रभु ने उनको धोखे से शांतिपुर ले गए थे, और कई दिनों से भगवान ने जो है उपवास में चल रहे थे। भगवान को कुछ ठिकाना ही नहीं था, कुछ भगवान को कोई भी आभास नहीं था कि मैंने कुछ खाया नहीं हुआ, पिया नहीं हुआ। भगवान के हरि नाम के अंदर ही पूरी तरह से मग्न थे। और वहाँ पर ले गए थे तो अद्वैताचार्य ने पहले उनको सूखा कोपीन दिया, तो वो अपना गीला कोपीन जो है, उन्होंने स्नान किया था गंगा जी में, तो वो अपना कोपीन बदलेंगे। फिर उनको बहिर्वास दिया, फिर उनको लेके अपने घर गए, और घर लेके गए और भगवान को हज़ारों पकवान भगवान को जो है उन्होंने ऑफ़र किए, हज़ारों पकवान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मैं गिन ही नहीं सकता। और फिर उनको जो है मुखवास दिया, मुख शुद्धिकरण के लिए उनको दिया, उनके शरीर पे चंदन लगाया, हार डाले उनके गले में, और फिर उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु को आप प्लीज़ विश्राम कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं बोला, एक अक्षर नहीं बोला। चैतन्य महाप्रभु ने जो अद्वैताचार्य बोल रहे हैं वही किए जा रहे हैं, एक अक्षर नहीं बोला। अब जब प्रसाद वगैरह दे दिया, शरीर पे चंदन लगा दिया, गले में हाथ डाल दिया, अद्वैताचार्य ने बोला आप विश्राम कीजिए, मैं आपकी चरण सेवा कर दूं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला देखो भाई ऐसा है, तुमने जो कहा मैंने किया, मैंने कुछ आपत्ति जताई, लेकिन भाई इतना बहुत है, अब प्लीज़ और मत करो। अब आप जाके बाकी भक्तों सहित आप प्रसाद ले लो, अब मुझे आप छोड़ो, मेरे को आप कितना नचाओगे कठपुतली की तरह। चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे आप कितना और नचाओगे, मुझे मत नचाओ। ये भगवान जो है अपने भक्तों के साथ में आदान प्रदान करते हैं। और कैसे भगवान अपने भक्तों का यश बढ़ाते हैं? उनको कठिनाई में डालकर। भगवान उनको कठिनाई में डाल देते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितनी कठिनाई में डाल दिया भक्ति विनोद ठाकुर।
एक योगी था, वो अपने आप को बोल रहा था मैं विष्णु का अवतार हूँ। उसको गिरफ्तार करके ले आए, मजिस्ट्रेट थे ना भक्ति विनोद ठाकुर, गिरफ्तार करके ले आए और घर के सारे लोग बीमार पड़ गए। और सब लोग भक्ति विनोद ठाकुर को बोल रहे हैं अरे आपने ये क्या कर दिया, छोड़ो उसको, उसकी शरण ले लो। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा नहीं लूँगा, मर जाऊँगा, सब मर जाओ, मैं मर जाऊँगा, लेकिन उसकी शरण नहीं लूँगा। और जब उसको कटघरे में लेके आ रहे थे तो भक्ति विनोद ठाकुर ने वहाँ पे एक नाई को बुलाया हुआ था, उसको इशारा किया, उसने उसकी जटा काटी, एकदम वहीं पे जर्जर होके निढाल होके गिर गया। वो सारी शक्ति उसकी जटाओं में थी और जेल में उसको डाल दिया। जेल में कुछ दिनों के अंदर मर गया वहीं पे। घर वाले सारे ठीक हो गए। मुश्किल समय आया, भगवान की जो श्रद्धा उसको टेस्ट किया गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा चरण दास बाबा जी हैं, उनके अगेंस्ट बोल रहे थे, लोगों को पकड़ पकड़ के ये ढोंगी है, इसने नए नए मंत्र निकाल के लोगों को बता रहा है। अरे जो हमारे शास्त्रों में जो अनुमोदित है, जो हमारे आचार्य ने, जो स्वयं महाप्रभु ने दिया है मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, उसका जप करो भाई, और किसी चीज़ का जप क्यों कर रहे हो। अब राधा चरण दास बाबा जी महाराज के जो अनुयायी थे वो उन्होंने धमकी दे दी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, आपने अगर अपना आचरण नहीं बदला मार देंगे हम आपको जान से। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को वहाँ भेजा मायापुर, और वहाँ पे उन्होंने भगवान के 100 करोड़ नाम लिए। उन्होंने 1 बिलियन 100 करोड़ नाम उन्होंने लिए। 9 साल कुछ महीने का समय लग गया उनको, वहाँ पर नाम ले रहे थे। एक टूटी हुई झोपड़ी में बारिश हो रही है, छतरी लेके भगवान का नाम ले रहे हैं वो। ये समय छतरी पकड़ी हुई है, बारिश गिर रही है, भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान का नाम महत्वपूर्ण है। ये अपने भक्तों को कष्टों में डाल देते हैं। वृंदावन में लोग मारने का प्रयास कर रहे थे, योजना बना रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। श्रील प्रभुपाद कितना उन्होंने प्रचार करने का प्रयास किया, झांसी में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, सब फेल हो गया सारा, कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई उनको। और फिर श्रील प्रभुपाद को चलो जैसे भी उनको इतनी मेहनत करके सुमति मुरारजी ने उनको टिकट दे दी, जलदूत में जाओ भाई तुम चले जाओ। हार्ट अटैक आ गए, चलो वहाँ पहुँच गए किसी तरीके से, वहाँ पे पैरालिसिस हो गया। जिन लोगों को भक्त बनाने की कोशिश कर रहे थे वो मारने के लिए आ रहे हैं जान से। और बर्फ गिरी हुई है बाहर, आधी रात को श्रील प्रभुपाद एक पतली सी चादर ओढ़ के पूरी रात बाहर फुटपाथ पे खड़े रहे। कहाँ जाए, कहीं जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं। प्रभुपाद मुश्किलों में डालते हैं भगवान, ऐसी मुश्किलों में डालेंगे कि मतलब पसीने छूट जाएंगे, पीछे हटने पे मजबूर हो जाए व्यक्ति, ऐसी मुश्किलों में डाल देंगे। द्रौपदी है, द्रौपदी को तो स्त्री के लिए लज्जा, उसका जो है आभूषण, उसकी संपत्ति लज्जा है। लज्जा को ही हरने का ऐसी परिस्थिति में डाल दिया कि लज्जा का ही हरण हो रहा है। अपने पिता के समान गुरुजनों के सामने, पतियों के सामने उनका हरण हो रहा है, उनके सतीत्व का। दुशासन, वो भी मासिक धर्म चल रहा है, मासिक धर्म चल रहा है। उस दौरान उस समय के अंदर ये कुकृत्य वहाँ पर भगवान ने होने दिया, भगवान ने कठिनता में डाला, और भगवान ने दिखाया कि जो भक्त हैं कितनी भी कठिनता होगी कभी भी भगवान से द्वेष नहीं करते, भगवान पे लांछन, भगवान पे दोष नहीं लगाते कभी भी, बल्कि और अधिक दृढ़ता से भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति करना और अधिक दृढ़ता से शुरू कर देते हैं। ये भगवान, इससे भगवान का यश तो बढ़ता ही है, लेकिन भगवान के यश से अधिक भगवान के भक्तों का यश बढ़ता है। हम द्रौपदी की जय जयकार करते हैं कि उसने कैसे भगवान की शरण ली। हम श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय बोलते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया, उन्होंने फिर भी भगवान का प्रचार, भगवान की शिक्षाओं का प्रसार करना उन्होंने नहीं बंद किया। और भगवान कैसे भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे बात चल रही है असुरों का वध करवा के भगवान, और कैसे यश बढ़ाते हैं भगवान अपने भक्तों का, उनसे
अलग होकर, विरह लेकर उनसे कि आप अलग रहो, मैं अलग रहूँगा, ना आप मुझे देखो ना मैं आपको देखूँ। अलग हो जाएंगे अपने भक्तों से। गोपियों को छोड़ के, ब्रजवासियों को छोड़ के भगवान चले गए मथुरा। उनको छोड़ के चले गए। जो प्राण है, जो ब्रजवासी गोपियां भगवान के प्राण है और जिनके भगवान कृष्ण प्राण है, छोड़ के चले गए उनको। कब आएंगे वापस कुछ पता नहीं है, आऊँगा कब आएंगे कुछ ठिकाना नहीं है। उनको छोड़ के चले गए। जब वो गए, गोपियों का यश पहले भी बहुत फैला हुआ था, ब्रजवासियों का यश पहले भी बहुत फैला हुआ था, लेकिन उनके जाने के बाद तो कमाल ही हो गया। कैसे उन ब्रजवासियों ने, गोपियों ने कैसे अपना जीवन व्यतीत किया भगवान कृष्ण के विरह में, वंदनीय है। ये दिखाया कि केवल ऐसा नहीं कि भगवान के साथ हंस खेल रहे हैं, चलो भाई लीलाएं चल रही हैं, वो बस इसी में सारे जो है इसी से यश फैल रहा है। नहीं, विरह में कैसे गदाधर पंडित को आप देख लो। गदाधर पंडित जो है वो तो मतलब उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया पूरी में। चैतन्य महाप्रभु उनको छोड़ के चले गए, उनको छोड़ के चले गए। कभी वृंदावन जा रहे हैं, कभी दक्षिण भारत आ रहे हैं। और गदाधर पंडित जो है वहाँ पूरी क्षेत्र की सीमा तक पहुँचे। जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, महाप्रभु ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो सीमा लांघने का समय आया, महाप्रभु आगे बढ़े, साथ में गदाधर पंडित भी आगे बढ़ना शुरू हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, क्या कर रहे हो भाई, तुमने क्षेत्र संन्यास ले रखा है, तुम कैसे जा सकते हो, तुमने व्रत ले रखा है। गदाधर पंडित ने बोला, भाड़ में गया व्रत, अरे तुम्हें बहुत उसका पाप लगेगा, अरे मैं नरक में झुलसने के लिए तैयार हूँ, नरक में जलता रहूँगा, आपका साथ नहीं छोड़ सकता, आपके साथ से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है मेरा व्रत। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला, मेरी इच्छा है कि आप यहीं पर रहो, मैं नहीं चाहता कि आपका जो व्रत है, जो क्षेत्र संन्यास आपने लिया है वो भंग हो, मैं नहीं चाहता, आप यहीं पर रहो। और रहे वहाँ पे गदाधर, बेसुध होकर, अचेत होकर नीचे गिर पड़े, लेकिन भगवान के साथ नहीं गए, महाप्रभु के साथ अचेत हो गए बिल्कुल। और चैतन्य महाप्रभु ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, चले गए तो चले गए। नित्यानंद प्रभु जो कि महाप्रभु के प्राण ही हैं, उन्हीं को बोल दिया, आप जाओ बंगाल में प्रीच करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं। विरह में सेवा कैसे होती है, ये दिखाने के लिए भगवान जो है अपने भक्तों को ऐसी परिस्थिति में डालते हैं, उनका यश बढ़ाने के लिए। भरत महाराज, भगवान राम ने भरत महाराज को बोल दिया, भाई तुम वहीं पे रहो, मेरे साथ रहने की आवश्यकता नहीं है। जब तक भरत महाराज का गुणगान पहले भी हो रहा था, लेकिन भगवान राम के जो है वनवास के बाद तो अयोध्या वासी भगवान जो है भरत जी को गालियां दे रहे थे, तुम्हारे कारण हमारे पूज्य, हमारे स्वामी राम जो है वो वनवास चले गए। उन पे पत्थर फेंक रहे थे उन पे। भरत जी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, उन्होंने अपनी कोई सफाई देने का प्रयास नहीं किया, सहते रहे और सेवा करते रहे भगवान राम की, उनके राज्य को संभालते रहे। और जब भगवान राम आए वापस, तो तुरंत भरत जी ने सारा लेखा जोखा अकाउंट उनके सामने रखा, उनको बोला कि आपका जो धन धान्य है वो पिछले 14 वर्षों में 9 गुना बढ़ गया है आपका, आपकी महिमा से। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ लिख रहा हूँ, लेकिन बढ़ गया है, मैं तो आपको सूचित कर रहा हूँ। भगवान राम ने बोला, रखना है रख लो भाई, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। उन्होंने बोला, नहीं, मैं तो बड़ी मुश्किल से ये 14 वर्ष बिताए हैं मैंने, आप संभालो, आपकी संपत्ति है, मैं इस योग्य नहीं हूँ। 9 गुना बढ़ा दिया 14 वर्ष को। फिर भी उनका त्याग देखो। भगवान तो वन में रह के तपस्वी जीवन बिता रहे थे, वो अयोध्या में रह के तपस्वी जीवन बिता रहे हैं। ऐसी भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य करते हैं। भगवान इतनी कठिनाई में डाल देंगे अपने भक्तों को, इतनी कठिनाई में डाल देंगे कि
आपके मतलब रोए खड़े हो जाएं। श्रीवास ठाकुर का तो पुत्री भगवान की इच्छा से जो है उसका देहांत हो गया, भगवान कीर्तन कर रहे हैं। श्रीवास ठाकुर का पहले से गुणगान हो रहा है, लेकिन पुत्र के मरने के बाद जब उनको ये समाचार मिला तो उनका क्या व्यवहार था, इससे तो उनकी महिमा कितनी बढ़ गई श्रीवास ठाकुर की, कि अगर उन्होंने स्त्रियों को बोल दिया अगर तुम्हारे रोने की वजह से अगर महाप्रभु के नृत्य में उनके कीर्तन में व्यवधान हुआ तो गंगा में कूद के अभी जान दे दूंगा, उनके कीर्तन में व्यवधान नहीं आना चाहिए। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पिटवाया, 22 बाजारों में पिटवाया, और वो सजा देने के लिए नहीं पीट रहे थे। जो सैनिक थे वो ऐसे नहीं सजा देने के लिए पीट रहे, वो मारने के लिए पीट रहे थे कि मार ही देंगे जान से, क्योंकि काजी का आदेश था या तो ये मरेगा या तुम मरोगे, एक मरेगा दोनों में से। तो सिपाही पूरी ताकत से हरिदास ठाकुर को पीट रहे थे। और जब सप्त प्रहर लिया जो चैतन्य महाप्रभु ने की 21 घंटे श्रीवास आंगन में, और सप्त प्रहरीय लीला के दौरान महाप्रभु ने बोला हरिदास ठाकुर को, जब तुम्हें पीट रहे थे तुम्हें पीड़ा का अनुभव हो रहा था, दर्द हो रहा था? कहा मुझे दर्द नहीं हुआ। देखो उन्होंने पीटा बहुत लेकिन दर्द नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पीठ दिखाई, चैतन्य महाप्रभु ने बोला इसलिए दर्द नहीं हुआ, तुम्हें पीड़ा इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुम्हारे शरीर को मैंने अपने शरीर से ढक दिया, अपनी पीठ दिखाई कोड़ों से। महाप्रभु की पीठ जो है कोड़ों के निशान से भरी हुई थी। हरिदास ठाकुर अचेत होकर गिर पड़े नीचे। भगवान करते हैं ऐसा, भगवान करते हैं अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए। भगवान अपने भक्तों को लगा देते हैं अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए कि मेरे भक्तों का गुणगान करो। मेरे भक्तों का गुणगान करना बहुत महत्वपूर्ण है। भागवतम के 4 स्कंद में हमें वर्णन मिलता है जहाँ पे नारद जी जो है वो ध्रुव महाराज का यशोगान कर रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं वो। हम लोगों को भी भगवान का और भगवान के भक्तों का, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों का, जो हमारे वर्तमान आचार्य वृंद है, पूर्ववर्ती आचार्य वृंद है, उनका यश बढ़ाने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए हमें भी भरसक प्रयास करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? सब यश बढ़ाने के तो अनेक तरीके हो सकते हैं। आप हमें एक काम बताओ जिससे कि हम पूरी गुरु परंपरा का, श्रील प्रभुपाद का हम यश बढ़ा दें। हम कैसे यश बढ़ाएं? तो हम वर्तमान आचार्य वृंद का, प्रभुपाद का, गुरु परंपरा का हम यश बढ़ा सकते हैं उत्तम अधिकारी बन के। जब आप लोग उत्तम अधिकारी बन जाओगे, टॉप मोस्ट भक्त बन जाओगे, तो आपको देख के ही लोग बोलेंगे अरे कितना अच्छा भक्त है, इसके गुरु कैसे होंगे। अपने आप उनका यश फैलेगा, अपने आप उनका यश फैलेगा। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती हैं कि इस प्रचार करने से यश फैलेगा, पुस्तक वितरण करने से यश फैलेगा, बड़े बड़े मंदिर बनाने से यश फैलेगा। सब सही है, सब सही है, लेकिन अगर एक काम करना है जिससे यश फैले, तो वो खुद उत्तम अधिकारी बन जाओ, खुद उत्तम अधिकारी बन जाओ, तो उससे अधिक यश फैल नहीं सकता। और कैसे यश फैलता है? कैसे भगवान यश फैलाते हैं? भगवान यश फैलाते हैं खुद ही शिष्य बन जाते हैं। वशिष्ठ जी के शिष्य बन गए भगवान राम, सांदीपनी मुनि के शिष्य बन गए भगवान कृष्ण, गंगादास पंडित के शिष्य बन गए चैतन्य महाप्रभु, रामानंद राय के शिष्य बन गए। रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं रामानंद राय से उनका यश फैलाने के लिए। और जब भगवान संतुष्ट नहीं होते ये सारे काम करके, तो भगवान स्वयं खुद ही उनका यशोगान करना शुरू कर देते हैं, खुद ही उनका महिमा, अपने भक्तों की महिमा का वर्णन शुरू कर देते हैं। जैसे भागवतम में, जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं
जो है शिला रूपा गोस्वामी का गुणगान कर रहे थे। और जब गुणगान कर रहे थे तो ऐसे गुणगान कर रहे थे जैसे उनके एक नहीं 5 मुख हों, ऐसे उनका गुणगान कर रहे थे। खुद ही गुणगान करना शुरू कर देते हैं उनका, अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए। समझ नहीं आता उनको कि कैसे यश बढ़ाऊं। और कभी कभी भगवान यश बढ़ाते हैं केवल अपने भक्तों का आलिंगन करके। जब भगवान कुछ कर नहीं पाते, अपनी भक्तों की सेवा का प्रतिकार नहीं कर पाते कि आपने ये सेवा की थी, ये लो आपको इसका पुरस्कार मैं देता हूँ, इनाम देता हूँ, नहीं दे पाते, तो भगवान क्या करते हैं, आलिंगन कर लेते हैं। जैसे भगवान राम ने हनुमान जी का आलिंगन किया। हनुमान जी का आलिंगन ये पुरस्कार दे रहे हैं उनकी सारी सेवाओं का, और हनुमान जी उस पुरस्कार को स्वीकार करके, प्राप्त करके गदगद हो गए। उससे अधिक उनको पुरस्कार कहाँ से कैसे मिलेगा, संभव नहीं है।